हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि यह तंत्र मंत्र से रिलेटेड है और यह एक सावर मंत्र है। तो इसका जो नियम है, विधि है, विधान है, सब कुछ आपको बताएंगे। और इसका जो टाइटल है, जो छोटे बच्चों की जो नाभि होती है, हमारे गांव में उसे बोड्डी बोलते हैं, वैसे हिंदी से उसे नाभि बोलते हैं, और कहते हैं कि भोजपुरी भाषा में उसे ढोली भी बोलते हैं। तो हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में। तो जो उसका केंद्र है, शरीर का केंद्र है, कहा जाए तो उसे नाभि बोला जाता है। और जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो उसकी नाभि जो है तो फूल जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, किसी की इतनी बड़ी हो जाती है। तो उससे माताएं बहनें थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि यार इतना निकल गया, यह कैसे ठीक होगा। तो आज उसी के लिए आपके पास एक सावर मंत्र लाए हैं। और यह मंत्र इतना कारगर है कि यह मंत्र से काम यानी कि 100 में नहीं होगा, फिर भी 80% कार्य होगा। और नहीं हुआ तो अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो 100 में 100% ये कम कार्य करेगा, क्योंकि यह मंत्र एक बहुत ही प्राचीन है और ये एक सावर मंत्र है। तो इसी के विषय में आज वीडियो है, मंत्र भी आपको बताएंगे। तो इस मंत्र का जो चलाने का नियम है, मंत्र को आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद जो आप सिद्धि करना चाहते हैं, इसकी जिस विधि से, जिस आहुति से आप करिए। हमारे क्षेत्र में हर क्षेत्र का अलग अलग तरीका होता है और सिद्ध करने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि जो गांव की देवी होती है, किसी के गांव की देवी जो चलातू होती है, पहले से ही जागृत होती हैं, उनको ज़्यादा मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे ही है। हमारे क्षेत्र में कई प्रकार की देवियां हैं, जैसे खेर माता हो गई, और जिसे क्षेत्रफल बोलते हैं वो भुइया बाबा हमारे इधर बोलते हैं, और हुल्की माता हो गई, और रकत पियासी हो गई। बहुत सारी देवियां हैं जो हमारे क्षेत्र के गांव की चारों तरफ यह देवियां बसी हुई है। तो हम लोगों को मंत्र ज़्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद करने पर ही यह कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यह जो देवियां होती हैं, इनका चलन हर दिन का चालू रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह प्रस्थान करती हैं। और यह शमशान घाट की जो देवी होती है, खुद भी अपनी साधनाएं सिद्धियाँ करती रहती है। तो जितने भी गाँव के अंदर के लोग, जितना भी गाँव बधाया जाता है, वो सभी अपनी सिद्धियाँ जागृत हो जाती हैं ऑटोमेटिक जब इनकी सिद्धियाँ करते हैं। हर क्षेत्र का अपना अपना नियम होता है, तो हम इसकी सिद्धियाँ नहीं करते हैं। और इसका जो चलाने का नियम है, आप एक कच्चा सूता लेंगे। कच्चा सूता लेने के बाद आप इसमें 9 लौंग बांधेंगे। 9 लौंग बांधने के बाद जो नाभि होती है, नाभि में इसको रख देना है और मंत्र को 9 बार पढ़ करके उसमें फूंक मार देना है। 110% मैं कहता हूँ इससे पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। कई व्यक्तियों को लिए हुआ है। अगर यह भी आपका कार्य नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, उससे ज़रूर यह कार्य हो जाएगा। कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन कार्य 110% होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और जो बच्चे का जो मामा होता है, उसके सर पर जो पगड़ी होती है, गमछा होता है, एक छोटी सी गमछे को गुरबेट करके गुढ़री बनाना है। गुढ़री का मतलब होता है उसको, जैसे कि अपने सर पर कोई सा वजन आइटम रखते हैं तो जो गमछा होता है उस गमछा को गोल करके बनाते हैं और सर के ऊपर रखते हैं। ऐसे करके उसकी जो नाभि होती है, नाक पर रखना है। बिना उससे किसी प्रकार का बात किए बोले उसके रख करके अपने घर चुपचाप चले जाएंगे। उससे भी इसका प्रभाव होता है, एक प्रकार का इसको तिलिस्मी टोटका भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्य होता है। और पूर्ण रूप से जिसकी नाभि बाहर की ओर निकल आती है, पूर्ण रूप से वो अपने स्थान पर सेट हो जाती है। तो इसका बहुत सारे नियम हैं, तरीके हैं मंत्र को चलाने के। तो हम आपको एक तरीका बताए हैं चलाने का और एक टोटका बताए हैं। तो इसको आप आजमाइए, करिए, और इसके बाद नहीं होता है हम आपको दूसरे तरीके बताएं, क्योंकि 110% कार्य होने वाला ये तरीका है, मंत्र है, साधना है, सिद्धि है। आप करिए, सिद्धि करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।